अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास मुनव्वर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रीस्टार्ट ओवरसीज़। जी हाँ दोस्तों, आप सबको मालूम है कि मैं अक्सर सऊदी कौंसलेट के हवाले से तमाम दोस्तों तक अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाता रहता हूं। तो अभी आपको सबको मालूम होगा कि एक तो कौंसलेट में कोटा सिस्टम चल रहा है, दूसरा उन्होंने एक नई पॉलिसी दी थी जिसमें उन्होंने अक़्द अमल को लाजमी करार कर दिया था। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि इस्लामाबाद अम्बेसी में अक़्द अमल जो है ना वो शुरू से ही उन्होंने अलाउ किया हुआ था कि भी तमाम लोग जो है ना अक़्द अमल ओरिजिनल चाहिए होगा, लेकिन कराची कौंसलेट में ऐसा नहीं था। कराची कौंसलेट में जो है वो विदाउट एग्रीमेंट जो है ना वीज़ा लग जाता था। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो अक़्द अमल है वो होता क्या चीज़ है, ठीक है। इसके बारे में तफसील दे दूँ, उसके बाद मैं बाकी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो अक़्द अमल है ये अरबी में एक लफ्ज़ है अक़्द अमल। इसका मतलब होता है कि भाई एग्रीमेंट लेटर। जो बंदा यहाँ से सऊदीया जा रहा है कफ़ील के पास या कंपनी के पास, और पैसेंजर और कंपनी के मबैन जो एक एग्रीमेंट होता है, मुआहदा होता है, उसको ये अक़्द अमल बोलते हैं। तो ये जो सऊदी कौंसलेट है इन्होंने ये लाजिम कर दिया है कि भी जो भी बंदा पाकिस्तान से सऊदीया जाए, जिसका वीज़ा पाकिस्तान में आ रहा है, तो वो अपना एग्रीमेंट लेटर जो है लाजमी मंगवाए, ठीक है। एग्रीमेंट लेटर के अंदर जो है ना चीज़ें ये लिखी होती हैं कि भाई आप वहाँ पे किस कंपनी में जा रहे हैं, आपकी सैलरी कितनी है, और इसके बाद आपकी जो अकामोडेशन वगैरह है वो है या नहीं है। तो ये तमाम तर जो तफसीलात हैं, कंपनी की पॉलिसीज़ वगैरह, ये उस एग्रीमेंट के अंदर मौजूद होती हैं। तो ये जो सऊदीया से मकतब वाले हैं या स्पॉन्सर हो गया आपका, या जो कंपनी जो आपको वीज़ा दे रही है, ये वहाँ से कंपनी एक अपना एग्रीमेंट बना के यहाँ पाकिस्तान भेजती है। फिर जो पाकिस्तानी पैसेंजर है वो उसके ऊपर अपने सिग्नेचर करके फिर ये सऊदी कौंसलेट में जमा होता है, और उनको मालूम हो जाता है कि भाई दोनों फ्रीकैन के मबैन जो मुआहदा हो चुका है वो कंप्लीट है। उसके बाद जो है सऊदी कौंसलेट उसका वीज़ा प्रोसेस करती है। तो ये था अक़्द अमल कि अक़्द अमल क्या चीज़ होती है। अभी जो दूसरी कन्फ्यूजन अभी चल रही है पूरे पाकिस्तान में वो ये चल रही है, मुझे काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे कि अभी जो अक़्द अमल है वहाँ से ओरिजिनल मंगवाएं, हार्ड कापी होनी चाहिए या सॉफ्ट कॉपी पे भी काम हो जाएगा। तो इस बारे में सबसे ज़्यादा मुझे कमेंट्स किए जा रहे थे, और काफ़ी लोगों को शायद अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये भी नई नई पॉलिसी है। जब भी कोई नई पॉलिसी आती है तो काफ़ी लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो ज़ाहिर सी बात है मुझे भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन मैंने काफ़ी ज़राए से मालूमात भी ली, और जो दूसरे लोगों से मालूमात लेते हैं वो आपको पता है कि 100% ऑथेंटिक नहीं होती जब तक बंदा उसको खुद ट्राई नहीं करे। तो मैंने पिछले हफ्ते केस जो था मेरे पास अवेलेबल, उसका मैंने एक एग्रीमेंट मंगवाया हुआ था। वो एग्रीमेंट लगा के मैंने जमा करवाया। कल मैंने वो पासपोर्ट एम्बेसी में भेजा था, तो कल और वो आज मतलब के अंडर प्रोसेस आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी अक़्द अमल आ रहे हैं वो आपने सऊदीया से मंगवा लेना है PDF करवा के, और उसके ऊपर बारकोड भी होना चाहिए, और जो वज़ारत ख़ारजा और गुरफ़ा तिजारिया इन दोनों इदारों से ये तस्दीक शुदा भी होना चाहिए। वो आप वहाँ से कलर कापी जो है स्कैन करवा के मंगवा लें। मंगवाने के बाद आपने पाकिस्तान में उसका जो है ना कलर प्रिंट निकलवाना है। कलर प्रिंट निकलवाने के बाद आपने जो दूसरा यहाँ पे बंदा होगा पैसेंजर, उसके ऊपर सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर करने के बाद आप उसको कौंसलेट में जमा कराएंगे तो वीज़ा आपका लग जाएगा। ये वीडियो आज बनाने का मकसद इसलिए था क्योंकि मैंने अपना एक केस ट्रायल बेस पे जमा करवाया था, तो मेरा वीज़ा आज अल्हम्दुलिल्लाह प्रोसेस में आ चुका है। तो ये मालूमात दोस्तों तक पहुंचाना ज़रूरी थी। मैंने कहा तमाम दोस्तों को पहुंचा दूं, जो काफ़ी लोग परेशान थे, जिनको अभी तक भी उनके एजेंसी वाले बोल रहे हैं कि भाई ओरिजिनल जो है ना आप PDF नहीं चाहिए, ओरिजिनल जो है हार्ड कापी पाकिस्तान में मंगवाएं। चूँकि ये लंबा प्रोसीजर है और इसमें काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा, और काफ़ी इसमें चार्जेस भी ज़्यादा आएंगे। तो अभी तमाम दोस्तों को ये मालूमात देनी थी कि आपने जो है ना अपना अक़्द अमल PDF मंगवा लेना है, और इसमें जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सारी मुकम्मल करवाएं और अपना वीज़ा जमा करवाएं। अच्छा जी, आगे मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिन लोगों ने अपने अक़्द अमल मंगवाए हुए हैं और उनको कोई परेशानी है, तो मैं अपना WhatsApp नंबर यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, और आप अपना जो अक़्द अमल है वो चेक करवा सकते हैं कि ये जेन्युइन है या नहीं है, इस पर वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। वो आप मुझे WhatsApp कर दें तो मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट जो है इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि भाई इसके ऊपर वीज़ा लग सकता है या नहीं लग सकता, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने अपना अक़्द अमल बनवाना है तो भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको अक़्द अमल भी बनवा के दे दूंगा, उसमें भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, दूसरा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि काफ़ी लोग जो है ना वो अक़्द अमल बनवाते भी हैं,
تو ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ جب بھی آپ عقد عمل بنوائیں تو اوریجنل والا بنوانا ہے، فیک والا نہیں بنوانا، ٹھیک ہے، کیونکہ سعودی قونصلیٹ میں اس وقت کافی سختی ہے، سختی کی وجہ سے وہ کوئی بھی مطلب کہ آپ کو وارننگ دے سکتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ آپ جو عقد عمل بنوائیں وہ اتھینٹک بندے سے بنوائیں، جو اوریجنل ہو اسی سے بنوائیں۔ اور اس کو چیک کرنے کا طریقہ بھی بتا دوں کہ جو اس کے اوپر بار کوڈ لگا ہوتا ہے، کیو آر کوڈ، اس کو آپ سکین کریں، سکین کرنے کے بعد وہ جب اوپن ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اوریجنل ہے یا نہیں ہے۔ اچھا جی، اکثر مجھے یہ بھی کویشچن کیا جاتا ہے کہ بھی جو عقد عمل ہے وہ کس کس ویزے کے لیے ضروری ہے اور کس کس کے لیے ضروری نہیں ہے، تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو انفارمیشن دے دوں کہ جتنے ویزے ہیں، جیسا کہ ہاؤس ورکر ہو گیا، سائق خاص ہو گیا، عامل منزلی، ٹھیک ہے، سفرجی منزلی، اور اس طریقے کے مطلب جو مساند پر ویزے بنتے ہیں، جو اسپانسر بناتا ہے، جو مطلب کوئی بھی کفیل پرسنلی اپنے لیے آپ کو انوائٹ کر رہا ہے، تو ان کے لیے جو ایگریمنٹ ہے وہ یہ ایگریمنٹ نہیں بنتا، ٹھیک ہے، ان ویزوں کے لیے ایگریمنٹ کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، وہ آن لائن مساند پہ ویزا بنتا ہے اور مساند پہ ہی اس کا ایگریمنٹ ریڈی ہو جاتا ہے۔ تو جن لوگوں کے ویزے مطلب کہ مؤسسے کے آتے ہیں یا شرکے کے آتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے عقد عمل چاہیے ہوگا، جیسا کہ عامل انشاءات ایک پروفیشن ہے، اس کے لیے بھی عقد عمل چاہیے ہوگا۔ اسی طریقے سے عامل عادی ہو گیا، عامل ہو گیا، اچھا جی، اس کے بعد عامل بنا ہو گیا، ٹھیک ہے، اچھا خالی بنا ہوتا ہے وہ ہو گیا۔ اس طریقے کے جتنے بھی پروفیشن ہیں ان کے لیے جو ہے نا عقد عمل لازمی چاہیے ہوگا، جیسا پلمبر ہے، الیکٹریشین ہے، اور کمپنی کے جتنے بھی ویزے ہیں ان سب کے لیے جو ہے عقد عمل چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میکسیمم جو ویزے ویسے پاکستان میں ایشو ہوتے ہیں ان میں سائق خاص اور عامل منزلی ہوتے ہیں، تو سائق خاص اور عامل منزلی کے لیے عقد عمل نہیں چاہیے، باقی تقریباً جتنے بھی پروفیشن ہیں تقریباً کے لیے عقد عمل چاہیے ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی معلومات، انشاءاللہ کل ایک نئی معلومات کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملاقات ہوگی، تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔